दोस्तों, आज हम जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करने वाले हैं उस स्कीम में अगर आप आज महीने की 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले 4 से 5 साल में आप 1 करोड़ तक का एक बड़ा फंड बना सकते हो। दोस्तों, बहुत से लोग SBI के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं क्योंकि SBI एक सरकारी कंपनी है। इसमें हमारा पैसा सेफ भी रहेगा और टाइम के साथ ग्रो भी करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि एक बेस्ट स्कीम को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि SBI की 80 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं। कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी, किस स्कीम में लो रिस्क है, कौन सी स्कीम जल्दी हमारा पैसा डबल कर सकती है, लोगों को समझ ही नहीं आता। इसीलिए हम आपको SBI के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड में कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं: SBI मैग्नम मिड कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड और SBI स्मॉल कैप फंड। हमने इन म्यूचुअल फंड को इसीलिए चूज करा है क्योंकि ये SBI के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर हम SBI मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 25% का, 3 साल में 22% का, 5 साल में 29% का और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 21% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम SBI कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 25% का, 3 साल में 26% का, 5 साल में 31% का और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने 18% का रिटर्न दिया है। और अगर SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 30% का, 3 साल में 22% का, 5 साल में 28% का और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने 26% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर हम इनमें से देखें कि कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है तो SBI स्मॉल कैप ने यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये रिटर्न देख के आपको लग रहा होगा कि SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी म्यूचुअल फंड को उसके रिटर्न के बेस पर बेस्ट नहीं कह सकते। यहाँ पे हमें और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। अगर हम डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो SBI मिड कैप का एक्सपेंस रेशो 0.79% है और कॉन्ट्रा फंड का एक्सपेंस रेशो 0.59% है और स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशो 0.66% है। और अगर इसके अलावा हम रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो SBI मिड कैप का एक्सपेंस रेशो 1.67% है, कॉन्ट्रा फंड का एक्सपेंस रेशो 1.50% है और स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशो 1.57% है। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। जिस भी म्यूचुअल फंड का रेशो कम होगा उतना ही वो म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। इस हिसाब से हम देखें तो SBI कॉन्ट्रा फंड सबसे आगे है। आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम रहता है। और अगर तीनों के एग्जिट लोड की बात करें तो तीनों का एग्जिट लोड सेम रहेगा, यानी 1% का। अगर आप 1 साल में अपना म्यूचुअल फंड बंद कराते हो तो आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे इनके फंड साइज की। SBI मिड कैप का फंड साइज है 20,890 करोड़ का, कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज है 42,220 करोड़ का और SBI के स्मॉल कैप का फंड साइज है 30,829 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर आप नए हो तो देख सकते हो SBI के कॉन्ट्रा फंड में लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है। अब ये चेक करते हैं किस म्यूचुअल फंड ने रिस्क के कंपैरिजन में कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। इसके लिए अल्फा रेशो को चेक करते हैं। SBI मिड कैप का अल्फा रेशो 0.61 है, कॉन्ट्रा फंड का अल्फा रेशो 9.66 है और SBI का स्मॉल कैप का अल्फा रेशो 3.16 है।
यानी आप देख सकते हो कॉन्ट्रा फंड ने सबसे ज़्यादा 9.66 का रिटर्न बना के दिया है। इसके बाद इन म्यूचुअल फंड के शार्प रेशो की बात करें। मिड कैप का शार्प रेशो 1.05 है, कॉन्ट्रा फंड का 1.44 और स्मॉल फंड का 1.17 है। शार्प रेशो किसी भी फंड की गिरावट को दर्शाता है। शार्प रेशो जितना कम होगा उतना ये म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। यहाँ पर सबसे कम शार्प रेशो मिड कैप फंड का है, लेकिन इसके कंपैरिजन में मिड कैप का अल्फा रेशो काफ़ी कम है। इसीलिए यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड विनर है, क्योंकि इसका अल्फा रेशो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर इस फंड में तेज़ी आई तो ये 9.66 के हिसाब से आएगी, और अगर इसमें गिरावट हुई तो ये महज 1.44 के हिसाब से होगी। इसलिए अगर हम इन तीनों फंड में देखें तो SBI कॉन्ट्रा फंड सबसे अच्छा है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% का है, जिस वजह से हर एक चीज़ का दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें एडिशनल 10% की इन्वेस्टमेंट और ऐड करके, मतलब अगर आप SBI की इस स्कीम में मंथली 1000 रुपये ऐड करते हैं तो आपको पहले साल 1000 रुपये, दूसरे साल 10% और ऐड करके मतलब 1100 रुपये, तीसरे साल और 10% ऐड करके मतलब 1210 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तब आप इस इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। अगर आप हर महीने SBI कॉन्ट्रा फंड में 1000 रुपये की SIP करते हैं तो इसके पास्ट 1 ईयर के रिटर्न को देखते हुए, मतलब 19% ईयरली रिटर्न को मानते हुए, अगर आप इसे सिंपल 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरे 4 साल के लिए, तो 4 साल बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी वो होगी 48,000 की, जिस पर 19% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके फंड की टोटल वैल्यू 72,215 रुपये बन जाती है। लेकिन अगर आप पहले साल 1000 रुपये और दूसरे साल 10% और ऐड करके 1100 की SIP करते हैं तो 4 साल बाद आपके फंड की वैल्यू होगी 52,800, और इस पे 19% का एनुअल रिटर्न ऐड कर दें तो आपके टोटल फंड की वैल्यू 81,936 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा फंड जनरेट करना है तो उसके लिए आपको 3rd नंबर वाला स्टेप फॉलो करना होगा। मतलब अगर आप ये 81,936 रुपये का फंड लमसम स्कीम में 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हो तो 25 साल के बाद आपके फंड की जो टोटल वैल्यू है वो 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 साल के लिए कौन वेट करेगा, तो ज़रा सोच के देखो। अगर आप 4 साल के बाद 81,936 रुपये ही निकाल लेते हो तो वो कितना टाइम ही चलता, 1 महीना या 2 महीना, पर आपकी 4 साल की मेहनत बेकार हो जाती। मगर अगर आप इस अमाउंट को 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको लगभग 1 करोड़ का फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आपको फ्यूचर में किसी बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है तो उसके लिए आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की टेंशन ना हो। आज के टाइम में 1000 से 2000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इससे फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हो और अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हो।